हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हमारी कंटिन्यू चल रही है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज। इसके पहले हमने काफी टॉपिक क्लियर किया हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके चेक करें, फिर आगे देखें तो ज्यादा मजा आएगा। हमने बहुत चीजें क्लियर की हुई है उसमें, एलसीएम एचसीएफ से लेके आपको फ्रैक्शनल नंबर लेके सारी चीजें, बहुत चीजें हमने क्लियर किया हुआ है। तो चलिए, और अभी हमने इसमें क्या किया, अर्थमेटिक क्लियर किया, अलजेब्रा, और अभी हम अलजेब्रा का एक पार्ट और है लॉगरिथम, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। तो आज बेसिकली हम किस पे फोकस करेंगे, लॉगरिथम का जो फंक्शन होता है उससे बच्चों को बहुत डर लगता है कि ये लॉग आ गया, अभी इसका क्या करें। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको क्लियर करेंगे, किसमें होता क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, आते कहाँ है, इसके जो वैल्यू होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो चलिए मेरे शेरों, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो देखिए लॉगरिथम होता क्या है, बेसिकली लॉगरिथम क्या होता है, जब भी आप डिस्कस करोगे लॉगरिथम होता क्या है, ये बेसिकली होता कुछ नहीं है। इसको आप कह सकते हो कि लॉगरिथम जो होता है, ये कह सकते हो आप, इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आपको हमने पहले बताया है ना, जो पावर इंडिसेस के चैप्टर में हमने पावर इंडिसेस के टॉपिक में क्लियर किया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a टू द पावर x, इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो बोलते हैं क्या, ये अब आपका क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए ये इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। आप इसका क्या होता है, ये इनवर्स। कभी डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस और कुछ नहीं होता। देखिए अब इसका थोड़ा सा हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, इसके बाद हम फॉर्मूले पे चलते हैं कि होता क्या है। क्योंकि हमने बताया ना, बहुत थोरली हमको नहीं जाना है, बस ये जाना है कि हम अवेयर हो जाएंगे सारी चीजों के बारे में कि होता क्या है। हमारे सीरीज का ये मतलब है कि आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो, कोई भी ऐसा कोई हेडिंग ना हो देखने पे आपको लगे कि ये क्या आ गया। मेरा बस पर्पज ये है, बाकी जो चैप्टर डिटेल में कराने हैं वो तो हम करा ही रहे हैं। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, आप बेसिकली क्या करो, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करो, ठीक है। ये जानते हो आप, एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ओके आप क्या करो, y इक्वल टू a टू द पावर x का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ले लिया। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। ये क्या है, y इक्वल टू a टू द पावर x, ये इसका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हालांकि इसका क्राइटेरिया और अलग होता है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होता है इसका, ये इसका ग्राफ होता है। अब लॉग अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन देखोगे तो वो इस तरह से आता है। y इक्वल टू क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू log x, इस तरह से होता है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आपको मैंने ये बता दिया कि log x का, जैसे आप सपोज कर लो बस log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं। जैसे आपने नंबर देखा ना, नंबर आप ये जानते हो y इक्वल टू 5, मैंने आपको बोला 5 कोई नंबर है, तो 5 को आप रिप्रेजेंट करते हो ना इसी कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ लिखते हो 1 2, जैसे सपोज कर लो कि ये 1 होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से होता है ना। आपको y इक्वल टू 5 दिया मैंने, y इक्वल टू एक फंक्शन क्या दे दिया आपको, y इक्वल टू 5 एक फंक्शन दे दिया। तो y इक्वल टू अगर 5 फंक्शन रखोगे तो आप इस पे चलोगे 1 2 3 4 5, ये है ना, y इक्वल टू 5 आपको एक फंक्शन मिल गया इस तरह से। तो कुछ ये भी नहीं है, ये भी क्या है, ये भी आपका कुछ नहीं है, ये फंक्शन है बस, ये भी एक तरह का फंक्शन है। जैसे आपको और डिटेल में क्लियर कर दे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x की कोई वैल्यू रखोगे, जैसे y इक्वल टू, आप x इक्वल टू क्या पुट किया आप 1, तो 1 मिला। x इक्वल टू 2 पुट किए तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। सिमिलरली जैसे ये सारे फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं, जैसे क्यूब को डिस्कस करते हैं, जैसे x को डिस्कस करते हैं, सिमिलरली हम लॉग को भी उसी तरह से डिस्कस करेंगे। बस ये है कि इसमें जैसे इसमें एक्स स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर करके देगा, अगर आप क्यूब रखोगे तो क्यूब क्या कर देगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही लॉग का भी ये क्या है, लॉग का भी कुछ क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें वैल्यू रखने पे क्या वैल्यू आती है। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं और हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसका भी हम मेरे शेरों दो तरह में इसका भी क्राइटेरिया हम बना देते हैं, दो तरह का। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। इसको बोलने का क्या मतलब है, बस आप ये जान लो कि होता क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन किसे करते हैं। जैसे कॉमन लॉगरिथम में क्या होगा,
ये होगा log x, यहाँ बेस कुछ भी होता है, ये कोई एक बेस होता है। यहाँ जो होगा इसका बेस फिक्स है नेचुरल में, ये बेस इसका क्या होता है, ई होता है। और यहाँ ई क्या होता है, ई एक इरेशनल नंबर होता है। ई क्या होता है, ई होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई इज अ इरेशनल नंबर। ई क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हम जब साइंस में यूज करते हैं, साइंस में हम क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं। और वो तो कहीं भी यूज होता है, हालांकि उसको भी साइंस में यूज करते हैं, ऐसा है कि नहीं यूज करते, बट हम क्या करते हैं, जनरली इस फॉर्म को यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको लिखते हैं किस तरह से। जैसे हमने बोला ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता क्या, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए, आपके पास एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू, जैसे मैंने एक ले लिया आपको फंक्शन, आपको y इक्वल टू a टू द पावर x, ये है ना a टू द पावर x। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है कि इसको log में बदलना है। तो log में कुछ भी नहीं करना रहता है। log में होता क्या है, log में हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये दिया हुआ है क्या, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है बेस, और ये क्या है इसका पावर। तो जो पावर होता है उसको करते हैं हम इक्वल, पावर को करते हैं हम इक्वल। ओके, और ये बेस है ना, तो इसको रखते हैं हम बेस में। ओके, और ये जो नंबर है, ये नंबर को हम यहाँ रख देते हैं। बस ये आपको ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पावर होगा, इसको यानी सामने रखना है इक्वल के बराबर, और ये क्या है आपका, ये बेस है, और ये जो होगा वो नंबर होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करते चले जाएंगे। क्या करना है आपको, ये बेस है ना, तो हमने बेस में रखा है इसको। ये क्या था, पावर था ना, तो पावर को बराबर इधर रखा है। और जो नंबर आएगा, इसमें भी जो नंबर आएगा, उसमें भी जो नंबर आएगा, नंबर को हम यहां रखेंगे इसका। तो इसको बोलते हैं क्या, log y, बेस क्या है इसका a, और ये बराबर क्या है x। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं log का। चलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने आपको क्या बता दिया कि इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से इसको समझना है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल दिया है तो आप log में बदल सकते हो, अगर log में दिया है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक्सपोनेंशियल में। मैंने क्या बताया आपको, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में बदलना चाहें तो क्या ही करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे। मैंने बोला पावर में क्या रहेगा, ये आपने पावर में रख दिया, बेस में क्या रहेगा, ये वाले को उठा के बेस में रख दो, और नंबर की जगह ये है, सब बस सिंपल। ये तरीका आप फॉलो करते रहो, एक्सपोनेंशियल रहेगा तो log में, log रहेगा तो एक्सपोनेंशियल में आप बदलते चले जाओगे। चलो देखो मेरे सिरो, हम क्या करते हैं, जितने तरह के लॉग होते हैं, जितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, पहले हम उसको लिख के दिखा देते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले सारे फॉर्मूले को लिख देते हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम उसको एनालिसिस करके बताते हैं किसका आता कैसे, इसका यूजेज कैसे आते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। सबसे पहले जैसे पहला ही फार्मूला होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया log x बेस a, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऑलवेज कंसीडर करिए रहिएगा। x क्या होगा, आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा आगे हम डिस्कस करके बताएंगे। और a क्या होना चाहिए, आपका a होना चाहिए ग्रेटर 0 तो होगा ही, साथ में ये इक्वल भी 1 नहीं होना चाहिए। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हरदम log में ये अप्लाई होगी। इसको आप हरदम माइंड में रखोगे। देखिए आप हाई स्कूल में हो, 9th में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन लेवल की, कंपटीशन का कोई पेपर दोगे, फिर ये चीजें मैटर करने लगेगी। जैसे आप 11th में जाओगे या जेई की तैयारी करोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि हमें इस तरह से इसका डोमेन निकालना है, कैसे इसका रेंज निकालना है, ये सब चीजें आगे आप डिस्कस करोगे। इसलिए आपको ये बेसिकली इसको फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि एक्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। जैसे मैंने क्या बोला था, अभी आपको ये बोला था ना, ऐसे ही तो ग्राफ बनाया गया था, ये ऐसे ही बनाया गया था ना। तो ये होता है क्या, एक्स की वैल्यू डोमेन, तो ये किधर दिख रही है आपको, ग्रेटर देन 0 दिख रही है ना आपको। और लेकिन ये देखो 0 को टच नहीं किया इसने, तो इस तरह से इस चीज को आप कंसीडर करे रहिए कि ऑलवेज क्या होगा, डोमेन ये होगा, और रेंज तो पूरा का पूरा रियल नंबर इसका होता ही है। तो चलिए अभी आप क्या करोगे, ये आप कंसीडर करोगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। चलिए वो क्यों नहीं होगा आगे हम डिस्कस करके अभी बताते हैं कि क्यों नहीं होगा। तो देखिए ये क्या है, ये मैंने आपको कंडीशन लॉक की बताई कि लॉक की ये कंडीशन होनी चाहिए। चलिए अभी हम फॉर्मूले पे चलते हैं। आपका जो फर्स्ट फार्मूला होगा, फर्स्ट जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है
log 1 और बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0। क्यों होती है आगे हम आपको बताएंगे। सेकेंड फार्मूला जो होगा आपका वो होता है log a और बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो फार्मूला होगा थर्ड जो होता है वो क्या होता है log, अगर हम अगर मैं x y मल्टीपल में है और बेस ये यहाँ क्या है a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू होगी log x, बेस ये होता ही है, और यहाँ log y बेस a, यानी क्या हो जाएगा ये अलग अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ फार्मूला क्या होगा आपका log x अपॉन y और बेस क्या है a। तो ये क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी log x माइनस और बेस तो ये रहेगा ही और log y ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बताया ना, आप इसको इस तरह से लीजिए कि ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन है, जैसे एक्स क्यूब है, जैसे एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे रूट निकालते हो आप, आपको कोई दे देता है स्क्वायर रूट 25 निकालो तो आप निकालते हो ना तुरंत, उसी तरह से इसको भी क्या करोगे आप, जैसे ही देखोगे उसकी वैल्यू भी इसी तरह से आपको निकालना है। कोई आपको दिमाग में हवा बना के नहीं रखना है, सिंपल हम अब सारी चीजें हम बताएंगे भी कि कैसे आपको करना है। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले पे देखिए। नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर आपको ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, अगर आपको इस तरह से लॉग दिया हुआ है, लॉग यहां हमने दे दिया a, यहां दे दिया बेस, यहां x दे दिया, log x टू द पावर m बेस a, तो आप इसको क्या करोगे m log x और बेस क्या हो जाएगा ये, यानी ये पावर जो होगा वो पीछे आ जाएगा, ये पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा पीछे आ जाएगा। बस आपको इतना समझना है। चलिए इसको कॉपी करिए आप, देखो फिफ्थ हो गया, सिक्स देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह से दिया हो लॉग, इधर तो x दिया ही है, यहां मैंने क्या किया बेस की पावर n लिख दिया, आपको क्या लिखा बेस के पावर ही n कर दिया। हमने यहाँ क्या दिया था, यहाँ जो नंबर था उसका पावर था, और यहाँ हमने क्या किया है बेस का पावर ही m कर दिया। तो अब क्या करोगे आप, अब ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला 1/m होता है और log x बेस तो ये रहेगा ही। कैसे होगा अभी हम आपको बोला ना, सब बताएंगे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए फार्मूला आपका, अगर आपका 7 अगर इस तरह से दिया हो log, आपको यहां दिया हो b और बेस a ऐसे, तो आप इसको कोई भी बेस यहां बना के, यहां भी आपको कोई बेस, यहां कोई भी एक बेस लेके आप इसको b/a कर दोगे, b/a, यहाँ बेस ई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम अभी इसको डिस्कस करके बताएंगे कि ये क्या होता है। क्या करना है आपको, इसको पावर नंबर को ऊपर रखना है और बेस वाले का नीचे कर देना है, ये भी एक फार्मूला होता है। ओके चलिए अब हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 8 देखिए। 8th में क्या है, सपोज कर लीजिए आपको ऐसे दिया हो a log यहाँ b हो, तो आपको अगर यहाँ b हो जाएगा तो ये log a होता है, ये क्या होता है log a होता है, इस तरह से हो जाएगा। ओके इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, ये जो फार्मूला है आपका ये है, अगर a आपका इस तरह से दिया हो और यहाँ बेस इसकी क्या हो सेम हो, यहाँ बेस, यहाँ इसका बेस और यहाँ इस लॉग का बेस दोनों सेम हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ये जो नंबर रहता है वही आ जाता है, ये जो नंबर रहता है क्या होता है वही आ जाता है। चलिए अब देखिए 10th फार्मूला जो है, 10th क्या है, 10th ये है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है लॉग, यहाँ a दिया हो, यहाँ दिया हो बेस, यहाँ b दिया हो और बेस e, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसका बेस पलट दोगे तो ये हो जाएगा log, इसको लिख सकते हो a बेस b, यानी अगर आप नीचे ऊपर करते हो तो क्या होता है बेस में बेस क्या हो जाता है इसका चेंज हो जाता है। और लास्ट वन क्या है आपका 11। देखिए आप इस तरह से कभी चीजें लिखी रही हो, log x दिया हो, अगर log x अगर आपको दिया हो log x, अगर यहाँ बेस e हो तो आपको ln x भी यहाँ इसको लिखते हैं, हम ln x भी लिखते हैं। देखिए चलिए इसको कॉपी करिए आप, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको क्या करते हैं बारी बारी से डिस्कस करके बताते हैं, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके इसकी सारी फियर आपके मन से दूर करते हैं। ओके मेरे शेरो, देखो फर्स्ट जो था आपका
उस पर डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला आपको हमने क्या बताया था, log 1 और बेस ए हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। बेस कुछ भी हो, अगर 1 है तो 0 ही होगी। उसको दिखाएंगे हम कैसे कि ये होता कैसे है। आप क्या करो, सपोज कर लो ऐसे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, log a log 1 बेस ए, इसको हम क्या कर लेते हैं x, इसको क्या कर लेते हैं, सपोज हम x कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करके दिखाते हैं कि कैसे होगी ये। चलिए हमने ये दिया log 1 बेस ए। अब क्या करो आप, मैंने बोला ना किस तरह से आपको लिखना है, मैंने बोला था ना किस तरह से लिखना है। लिखना इस तरह से है कि ये क्या होगा, ये होगा पावर, ओके ये पावर रख दिया। ये क्या होगा आपका, ये होगा बेस, और इधर ये क्या होगा, ये बता दो मेरे को, ये होगा 1। अब मेरे को ये बता दो, अब मेरे को ये बता दो कि ये 1 कब देगा, ये 1 कब देगा। ये 1 तभी देगा, तभी और तभी, यहां कोई भी आप नंबर रख दो, यहां कोई भी नंबर रख दो, जब तक किसके पावर क्या हो ना जाए, इसके पावर 0 हो जाए। यहां आप a ही रख लो, इसके a के पावर क्या हो जाना चाहिए 0। तो इसलिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू ऑलवेज 0 होनी चाहिए। इसीलिए log a और 1 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि इसी को हमने क्या पुट किया है, इसी को पुट किया है ना हमने x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है 0। आपको समझ में आया। अभी तक आपको सिर्फ याद करना था कि इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है, आज मैंने बता भी दिया कि इसकी वैल्यू 0 होती क्यों है। ओके चलिए हम दूसरे फार्मूले पे चलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखो मेरे सिरो, दूसरा आपका क्या फार्मूला था, दूसरा था log a और बेस a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। सिमिलरली तरीका आपका सेम है, तरीका आपका सेम है। आप क्या करो, log a बेस a को क्या कर लो, पुट कर लो x, ठीक है। सिमिलर मैंने जो तरीका बताया था, ये क्या होगा, ये क्या होगा मेरे शेरों, ये क्या होगा पावर में, और ये क्या होगा इसका बेस, और इसके बराबर क्या रखना है आपको a। अब मेरे को ये बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू, मैं ये तरीका बता चुका हूं आपको एक्सपोनेंशियल में, कि अगर बेस समान होता है, अगर बेस इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पावर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी पावर क्या दिख रही है इधर आपको 1, तो x की वैल्यू क्या आनी है वहां 1, x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगी, और इसी x को तो हमने ये माना है, इसलिए ये भी क्या हो गया प्रूफ। तो चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। देखो मेरे शेरों, जो तीसरा फार्मूला है आपका वो क्या है, तीसरा है इस तरह से आप लिख सकते हो, log a अगर है यहाँ x प्लस यहाँ ये क्या है ये y इक्वल टू, मैंने बताया था ना इस तरह से आप लिख सकते हो x y और बेस a, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब क्या कर लो, इसको आप पुट कर लो कुछ, और इसको भी पुट कर लो, अभी बताते हैं कैसे हम इसको। ओके तो ये क्या होगा, इस तरह से आप पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला आपको, इसको हम क्या पुट कर लेते हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं u, क्या पुट कर लेते हैं log x a इक्वल टू, हमने इसको मान लिया क्या u, ओके, और इसको log y और a को हमने पुट कर लिया v, ओके। आप क्या करो, सिंपल वही तरीका है, आप इसको किस फॉर्म में लिखो, इसको किस फॉर्म में लिखो, इस वाले इक्वेशन को हम देखिए इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ये पावर में है, बिल्कुल पावर में है, इसका बेस ए है, इसका बेस ए है, बराबर क्या रखना है आपको x, हमने x रख दिया। सिमिलरली इसको आप करिए, इसको भी क्या करोगे आप, इसका पावर क्या है v, ओके v, बेस क्या है ये हमने रख दिया, नंबर सामने है आपको, नंबर रख दिया। ये दोनों दिखा आपको, ये दोनों ये दिखो, दोनों दिखा आपको। देखिए अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, और इसको कंसीडर कर लेते हैं सेकंड। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमको लाना ही है x इंटू वाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलना है a टू द पावर u, और यहाँ मिलेगा आपको इंटू a टू द पावर v इज इक्वल टू मिलना है x और y, मिलना है x y। और ये बताया हूं ना, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। आप ऐड कर लो, a टू द पावर u प्लस v इज इक्वल टू x y, होगा x y। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी तो मैंने ये बताया था ना कि अगर इस तरह से लिखा है तो आप इसको लॉग में कैसे लिख सकते हो, बताओ कैसे लिख सकते हो। इसको बेस में डाल सकते हो, चलो हम इसको बेस में डाल देते हैं। किसको, इसको, ये बेस है तो बेस में डाल दिया। चलो इसके बाद ये पावर है ना, तो पावर को बराबर के सामने लिखो u प्लस v, ओके। ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई क्या होगा, नंबर की जगह आएगा एक्स वाई, बराबर
कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे को बताओ शेरो, ये u की वैल्यू क्या है, ये है, रख दो आप log x। यहां क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो u की जगह क्या रखोगे आप log x, और यहां इसकी जगह क्या रखोगे y। हो गया ना प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था मेरे शेरो, यही तो प्रूफ करना था आपको। यानी आपका क्या आ गया बताओ, आपका आ गया ना, आपका क्या आ गया बताओ, log a x y इज इक्वल टू log a log x बेस a और log y बेस a, यही तो प्रूफ करना था और हमने इसको कर दिया प्रूफ। ओके देखो 4 क्या था, 4 था आपका log m बेस a माइनस log n बेस a, ओके इज इक्वल टू क्या था आपका, इज इक्वल टू था log, आप m x y कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, m हमने ले लिया, आप x y ले सकते हो, m बाई n। देखिए सिमिलरली जैसे u v मान के हमने सॉल्व किया, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको भी कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके सिमिलरली उसी तरह इसको आप क्या करोगे, पुट करोगे, आप इसको पुट करोगे क्या, इसको पुट करोगे u, इसको v, और इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको ये तरीका मिल जाएगा, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आपका जो और इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ ये था log यहां x टू द पावर m और बेस क्या था, ये प्रूफ करना था आपको m log x और बेस a, ये प्रूफ करना है हमको, ये करना है हमको प्रूफ। ओके इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। तो देखिए आप भी इसमें भी सिंपल वही तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं बताया हूं तरीका आपको सिंपल वही रखना है। क्या रखना है तरीका, देखिए आपको तरीका ये रखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, इसको किसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम पुट कर लेते हैं log a x टू द पावर m इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, p, क्या पुट कर लेते हैं p, और इसी की वैल्यू हम प्रूव करके वो दिखा देंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम बताए थे ना तरीका वही है आपका, तरीका क्या है, ये x टू द पावर, ये क्या है, ये क्या है आपका पावर है, तो पावर को रखिए सबसे ऊपर और बेस को लाइए इसके नीचे, ओके इज इक्वल टू x टू द पावर m। क्या करना है, इक्वल टू x टू द पावर m, ये करना है आपको। देखो आप क्या करो, अब इधर कुछ मत करो, आप कर लो टेक mth रूट, आप mth रूट दोनों साइड ले लो। जब आप mth रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, a p अपॉन m, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सिर्फ x, यहाँ क्या मिलेगा, जैसे करोगे m अपॉन m तो ये x हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसको सिंपल उसी के फॉर्म में लिख दो, अब लॉग के फॉर्म में। लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप बताओ, लिखोगे कैसे, आपको लिखना ये है, आप देखो ये क्या है, बेस है, तो इसको बेस में रखो a, ठीक है, ये पावर है तो पावर को मैंने बोला था ना, ये पावर है, पावर को इस साइड रखना है और जो नंबर है वो यहाँ रखना है। हो गया आपका। चलिए आप इसको इधर लाइए, m इधर को लाइए, m log x बेस a इक्वल टू p अपॉन p होगा ना, p m हमने इस साइड ले लिया, p मिला, और इस p की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, ये पुट किया था ना, तो बराबर रख दीजिए इसके log x टू द पावर m बेस p। प्रूफ हो गया ना, ये हो गया ना प्रूफ। बस यही करना है आपको, मैंने क्या बोला, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने आपको इसलिए क्लियर करके सब कुछ बता दिया कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, कैसे करना है, इसके साथ कैसे आपको प्ले करना है। जो अच्छे फॉर्मूले हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो मेरे से देखो, ये 6 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लॉग, आपको यहाँ x दिया है, यहाँ a टू द पावर m है, तो इसका फार्मूला मैंने बताया 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा log x, और यहाँ हो जाएगा ये, यानी अगर ये बेस में है तो 1/m हो जाएगा, अगर ये नंबर के पावर होता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता, और ये क्या हो जा रहा है, अभी डिवाइड हो जा रहा है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, log a टू द पावर m, इधर log x बेस a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, सपोज कर लीजिए कि u है। चलिए अब आप इसको सिंपल उसी के फॉर्म में जैसे रखते हैं वैसे रखते हैं। क्या करना है आपको, ये बेस है, बिल्कुल बेस है, इसके पावर में क्या रखना है, u रखना है, हमने रख दिया u। चलो ठीक है, अब इधर क्या रखना है आपको, x,
बराबर। अब क्या करिए आप, अब यहां क्या करना है आपको, फिर वही ये हम m रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ mth रूट लेंगे। टेक mth रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से m गायब हो जाएगा, मिलेगा क्या a टू द पावर u और इधर मिलेगा x टू द पावर 1/m। खत्म। अब आप इसको क्या करिए, सिंपल उसी तरह से रखिए, इसको किस में रख लीजिए आप, लॉग में रखिए। लॉग में कैसे रखोगे आप बताओ, ये क्या है आपका, ये पावर है तो पावर इस साइड रहेगा पता है, ये बेस है तो बेस में रखिए आप इसको, ओके। और नंबर कौन आएगा, ये नंबर आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा नंबर, तो नंबर को यहां रखते हैं हम, बराबर। ये कहां रखना है, नंबर आएगा। अब ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ये इधर है तो इधर आ जाएगा, यानी मिलेगा क्या आपको बताओ, मिलेगा ये 1/m log x बेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको u, और इस u की वैल्यू हमने क्या बताया था यहाँ, ये इसको यहाँ चिपका दीजिए, क्या मिलेगा आपको, log x a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या मिला आपको बताओ, 1/m log x बेस। प्रूफ हो गया ना, ये भी सब प्रूफ हो जाएगा मेरे शेरों। मैंने बोला ना टूल मैथ का आपको याद वादा है कि सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके देगा, मैथ पढ़ने में आपको बस मजा आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे, ओके मेरे शेरों। 7 जो है, 7 क्या है, 7 और 8 को आप ऐसे याद रखिए, आप इतना प्रूफ कर दिया, इसको आप ट्राई करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आप क्या करना है आपको, आपको मैंने बोला लॉग, अगर यहाँ बेस b है, लॉग b है, बेस a है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log b अपॉन log a। बेस आप ले लो, e ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल आपका लॉगरिथम बना दो आप इसको। और इसके बाद लास्ट एक, ये अगर आपको a ऐसे दिया हो, लॉग यहाँ b दिया हो, तो ये b क्या हो जाता है, log a। बाकी आपका जो भी फार्मूला रिमेनिंग बचता है उसमें कुछ है नहीं खास, ओके, उसमें कुछ खास है नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए 7th हो गया, 8th हो गया, ओके। अब हम चलते हैं इसके प्रॉब्लम पे, और तब ज्यादा मजा आएगा, हम जब प्रॉब्लम करके दिखाएंगे कि कैसे इसको हम चुटकियों में लॉग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके मेरे शेरों, देखो 2 क्वेश्चन लिए, अभी आप इसको देखिए चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था ना ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हो मेरे को बताओ, इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, सीधे से बताओ। ये बेस है तो बेस को 5 रखो, मैंने बोला ये है ना, ये क्या है, ये इसका पावर है तो पावर को ऐसे रखो, और ये इसके बराबर रख दो, क्या रखोगे आप, x - 7। खत्म। क्या ही वैल्यू है, x की वैल्यू आंसर 12 आ गया। खत्म। बताओ क्या है इसमें, कुछ है, कुछ है, वैसे भी इसे इस तरफ से कर देते हैं 12। चलो अब आप इसको देखो, ये सीधे फार्मूले पे ही दिख रहा है ना, m + n, तो क्या करना है आपको, log x - 1 और यहाँ क्या कर देना, x + 1। अभी फार्मूला में बताया था ना, इस फार्मूले को अप्लाई करना है ना आपको, log m + log n को क्या लिखते हैं आप, log m + m × n, बस उसी को अप्लाई करना है आपको। सिंपल, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर क्या है आपका, log 2 टू द पावर 1। अब ये बताओ, ये दोनों का a + b a - b, ये आपको पता ही है क्या है, x² - 1 का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा log यहाँ 2। खत्म। अब आप बताओ, ये दोनों तरफ लॉग है ना, दोनों तरफ लॉग है तो क्या कर सकते हो आप, हटा सकते हो, जैसे लॉग लेते हैं वैसे लॉग हटा भी सकते हो। तो x² - 1 इक्वल टू क्या मिलना है आपको, 2, तो यहाँ से x² इक्वल टू क्या मिलेगा, 3, तो x क्या मिलना है आपको, रूट ±√3 मिलना है, ±√3। अब आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ माइनस रखने पे क्या मिलेगा, प्लस रखने पे क्या मिलेगा। अगर दोनों में सेटिस्फाई है तो दोनों आंसर होगा। अगर हम यहाँ x देखो यहाँ माइनस नहीं रख सकते ना, आप जैसे ही माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये <0 हो जाएगा। आपको x की वैल्यू क्या रखना है, सिर्फ √3, और -√3 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व हुआ। चलिए अब आपको और अच्छे क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। ओके मेरे शेरों, कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इसको हम डिस्कस करके फिनिश करेंगे अभी। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, मैंने अभी आपको ये तरीका बताया है। अभी ये बताया था ना फॉर्मूला, लॉग अगर a हो b हो तो इसको आप लिख सकते हो 1/log a बेस b, यानी बेस आप पलट दोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। सिमिलरली अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जब पलटेंगे तो ये बेस इसमें आ जाएगा, तो सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो लॉग बेस क्या हो जाएगा यहाँ 60 और log 3, सिमिलरली log 4 बेस 60, सिमिलरली लॉग यहां लिख सकते हो log 5 बेस 60। अब आप इसको करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, दोनों का m × n से क्या हो जाएगा, ये 4 × 3 प्लस log यहाँ 60 है ना। वैसे भी आप याद रखो, चाहे जितने हो ना सब मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये
चाहे n टाइम्स हो ना, तो यहाँ n लगा के यहाँ n जितने भी मल्टीप्लाई हो आप सब मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन आप अलग अलग करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेस 60 करके यहाँ 5 करिए। अब आप ये देखिए क्या मिलेगा, ये 12 और 5, तो क्या मिलेगा यहाँ से log 60 और बेस भी हो जाएगा 60। और मैं ये प्रॉपर्टी ही बता चुका हूँ आपको कि जब बेस और जो वैल्यू होती सेम होती है तो 1 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, खत्म। ये क्वेश्चन क्या हुआ, फिनिश हुआ। चलिए अब क्या करिए आप, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको देखिए, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है आपको, x निकालनी है, x इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे आप, सिमिलर तरीका वही है आपका, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं पहले बता दिया। ये आपको बता चुका हूँ ना कि log 2 to the power m हो और यहाँ अगर x हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/m, और यहाँ log बेस तो वही रहेगा और यहाँ बेस तो 2 ही रहेगा। आप क्या करना है, ये जो m है इसको इस तरफ लाना है। तो सिमिलरली आप अगर इसको हम इसमें अप्लाई करना चाहे तो क्या करेंगे बताओ मेरे सिरों, क्या करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आप इसको लिख सकते हो ना 2 to the power -1 और यहाँ x आएगा, ओके ये आएगा। इसको आप सिमिलर इस तरह से लिखते चले जाओ आप, 3x - 2 बेस तो इसका 2 रहेगा, बराबर। अब आप ये बताओ, इसको मैंने बोला था ना क्या करना है 1/m, यानी 1/m करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको log x बेस 2, यहाँ क्या मिलेगा log, यहाँ 3x - 2 और बेस 2 मिलेगा। चलो अब आप ये बताओ, दोनों तरफ है ना, ये माइनस है ये प्लस है। अब आप देखो इस तरफ से ये दिख रहा है कि ये माइनस है, दिख रहा है ना माइनस आपको, यहाँ आपको ये दिख रहा है कि ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग x बेस 2 और यहाँ क्या दिख रहा है आपका log 3x - 2 और यहाँ बेस 2। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना आपका, इधर भी दोनों का बेस सेम है। आप जैसे लॉग लेते हो ना, तो लॉग लेते समय आप यहाँ दोनों का बेस सेम है, आप इसको इस तरफ ला दो, आप इसको क्या करो इस तरफ ला दो। चलो यहाँ सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। आप इसको इस तरफ लाओगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ये 0। आप इसको इस तरफ ले जाओ तो 0 = क्या मिलना है आपको log x बेस 2 और यहाँ भी log 3x - 2 और बेस तो आपको 2 मिलेगा ही। चलिए अब क्या करना है आपको, सिमिलर वो अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला। तो log यहाँ क्या मिलेगा आपको x और 3x - 2 और यहाँ बेस आपका क्या होगा है 2 ही होगा। अब आपको क्या करो, इसको भी सिमिलर अब क्या करो उस फार्मूले में अप्लाई करते हो। ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये तो बेस है तो बेस में ही रहेगा, ये पावर में जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इसको करोगे तो हो जाएगा 3x² - 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपको मिलेगा ये 3x² - 2x और ये मिल जाएगा -1, ये इधर चला जाएगा 2 to the power -1। अब यहां से सॉल्व करिए, देखिए आपको x क्या मिलेगा, यहां से x क्या मिल रहा है आपको 3x² - 3x + x -1 = 0। अब आप मेरे को ये बताओ, यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक आपको क्या मिलेगा x, आप यहां से वैल्यू निकालो इसको 3x, यहां से क्या मिलेगा आपको x - 1। ठीक है, यहां से +1 की वैल्यू निकालो तो मिलेगा x - 1 = 0। चलिए अब आपको यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक x की वैल्यू मिल रही है आपको 1 और एक x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको -1/3। अब आप ये बताओ, एक x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू -1/3। देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, x की वैल्यू इसी में 1 रख दे, अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 है और यहाँ भी 1 रखने पे 0 है। तो यानी आपकी एक वैल्यू तो x = 1 मिलेगी, लेकिन जो x = -1/3 है ये तो होगा नहीं आंसर। क्यों, क्योंकि x क्या होना चाहिए ऑलवेज >0। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बेस ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके मेरे शेरों, देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चन में है नहीं, है कुछ नहीं, ये आपको बेस में रखना है, मैंने बेस में रख दिया। ये बोला था ये पावर होता है तो पावर में रखो आप इसको -1/2, ये नंबर होता है 9/16। कुछ नहीं करना है, ये माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस से पावर में माइनस कर देना है, दोनों तरफ क्या करना है पावर को माइनस से ऐसे कर देना है, माइनस कर दो आप, क्या मिलेगा आपको माइनस यहाँ क्या दे देगा आपको x⁴ यहाँ क्या दे देगा 9/16 है ना, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 16/9। ओके देखो अभी हम क्या करेंगे, ये मिल गया ना, अब हम क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये स्क्वायर का x हट जाएगा, यहाँ मिलेगा 256
अपॉन 81, ये होगा आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। देखो मेरे से ये क्वेश्चन है, इसको तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या ही करना है आपको, 1/2 इधर है 2 to the power x + 1 = 1। क्या करना है इसमें, आपको कुछ दिख रहा है इसमें, इसको क्या करो, ये तो सिंपल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हो गया है, ये तो सिंपल एक्सपोनेंशियल का ही क्वेश्चन है, कर ही देते हैं। इसको करोगे 2 to the power हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 2 to the power x + 1 = ये 1 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 to the power -2x - 1 = 1। अब इसको क्या कर सकते हो आप, 1 लिखा है ना, इसको लिख सकते हो 1 को 2 to the power 0, यानी अगर ये बेस सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, तो -2x - 1 = क्या मिलेगा 0, तो यहाँ से -2x = 1, तो x क्या मिलना है आपको -1/2, x क्या मिलना है आपको -1/2। ओके मेरे शेरो, तो ये था हमारा लॉगरिथम का चैप्टर, जो अच्छे क्वेश्चन थे हमने उसको कवर किया है। अगर हमारी वीडियो और हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टूल मैथ आपके साथ बना रहेगा।